मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के परिणाम विधानसभा चुनाव पर बड़ा असर डालेंगे। इन चुनावों को 2023 विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। चुनावी नतीजों से बीजेपी को थोड़ी निराशा मिली है तो कांग्रेस की बाँछें खिल गई हैं। मध्य प्रदेश में 16 के 16 मेयर बीजेपी के थे जो अब 9 रह गए हैं। 5 कांग्रेस के पास चले गए और एक आम आदमी पार्टी ने तो एक निर्दलीय ने जीता है। पर झटका कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को लगा है, क्योंकि दो पार्टियों की राजनीति का गवाह रहे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी और AIMIM ने सेंध लगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। नमस्कार, मैं हूं सीमा वर्मा और टाइम 8 मध्य प्रदेश पर आप देख रहे हैं SV स्टे। पहले चरण के निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए सेटबैक रहे। उसने 4 नगर निगमों को खो दिया। जिन 11 नगर निगमों के नतीजे आए उन सभी पर पहले बीजेपी का ही कब्जा था, जिसमें से कांग्रेस ने 3 और आम आदमी पार्टी ने 1 नगर निगम को बीजेपी से छीन लिया। दूसरे चरण में 5 नगर निगमों के नतीजे निकले। यहाँ भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी देवास रतलाम ही बचा सकी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ मुरैना को ढहाने में कांग्रेस कामयाब रही। रीवा में भी 24 साल बाद कांग्रेस का मेयर सत्ता में आ गया। कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरी बीजेपी की बागी प्रत्याशी ने बाजी मार ली। इसी के साथ निकाय परिणामों के आधार पर पार्टियों ने नफा नुकसान की एक्सरसाइज शुरू कर दी। जाहिर है नतीजे मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाली करवट की आहट दे रहे हैं। चुनावी मैनेजमेंट में परफेक्ट मानी जाने वाली बीजेपी की कसावट कमजोर हुई तो कांग्रेस की कोशिशों के बेहतर नतीजे दिखे। यानी साफ कहा जाए तो बीजेपी मालवा छोड़ विंध्य और चंबल में सीट नहीं बचा सकी। पहले ये 5 सीटें बीजेपी के पास थीं। हालांकि 5 निगमों के बोर्ड बीजेपी के ही बनना तय हैं। चुनाव में ग्वालियर चंबल के परिणामों पर सबकी नजर गड़ी थी। सवाल था कि सिंधिया की पाला बदली से क्या होगा। ग्वालियर के लोगों का मिजाज हमेशा से ही कुछ अलग ही रहा है। 57 साल बाद मेयर का पद बीजेपी से छिन गया और कांग्रेस के विधायक सतीश सिंह सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार महापौर चुन ली गई। वैसे विधानसभा चुनाव में भी ग्वालियर चंबल की सीटों ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया था और माना जाता रहा था कि ग्वालियर चंबल की सीटों की वजह से ही मध्य प्रदेश की सत्ता से बीजेपी दूर हो गई थी। पर सिंधिया के बीजेपी को अपनाने के बाद पार्टी का मोरल हाई था, जो फिर से धराशाही हो गया। सबसे चौंकाने वाले परिणाम सिंगरौली से आए हैं। सिंगरौली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बड़ा झटका देते हुए यहां से आम आदमी की पार्टी का मेयर चुन लिया गया और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने MP में एंट्री कर ली। आम आदमी पार्टी की महापौर और पार्षदों ने जीतकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आगामी विधानसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। इन चुनावों में एक तरफ कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रदेश में नगरीय निकाय से कांग्रेस की ज्यादा सीटें आएंगी, तो वहीं बीजेपी अपनी सीटों को बरकरार रखना चाहती थी। सवाल है, क्या MP में बीजेपी का तिलिस्म टूट रहा है? गुटबाजी और एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को कितनी चोट पहुंचाएगी? आखिर चुनावी मैनेजमेंट की गुरु कही जाने वाली बीजेपी का मैनेजमेंट कहाँ चूक रहा है? बहरहाल नतीजे जो भी आए हैं उसने दोनों ही पार्टियों को बड़ा संदेश दिया है। तो आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश और मैं हूं सीमा वर्मा। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए।